विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। आज हम उपदेशामृत का जो थर्ड है वो पढ़ेंगे। उसके पहले हम बाकी जो श्लोका है वो रिसाइट कर लेंगे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युविशयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं च शिष्या अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य बाल्यं च षड्वी भक्ति प्रसीदति सॉरी षड्वी भक्ति विनश्यति। ओके। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्धनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्वी भक्ति प्रसीदति। हमने देखा था कि शुद्ध भक्ति के करने के लिए 6 चीजें अगर हम करेंगे तो भक्ति में माता जी उत्साह थोड़ा कैमरा ठीक कर लीजिए, फैन दिख रहा है एक्चुअली। अभी ठीक है। अभी ठीक है। उत्साह बने रहना है ना, उत्साही रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, संकल्प करना, फिर धैर्यवान होना, फिर नियामक सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण करना और भक्तों की संगति छोड़ देना और पूर्ववर्ती आचारों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांतों का निसंदेह शुद्ध भक्ति के पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। रूप गोस्वामी बता रहे हैं 6 बातें हमें भक्ति में करनी चाहिए और ये 6 बातें अगर कहीं पर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें प्रगति मिलेगी। तो हमने देखा था कि भक्ति भावना में चिंतन काल्पनिक नहीं है, इसे विषय वस्तु के व्यवहार में सक्रियता के लिए रूप गोस्वामी ने परिभाषा दी है। अन्य अभिलाषिता ने हमने देखा था ज्ञान कर्म आदि अनावृता अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो जब तक शुद्ध भक्ति हम नहीं करेंगे तब तक हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो इन चीजों में प्रगति करने के लिए 6 चीजें जरूरी है। उत्साह रखना है ना, निश्चय रखना। तो हम लोग ने कहाँ कहाँ तक कर लिया था। तो भक्ति हमने पढ़ा था, भक्ति एक अनुशीलन है। भक्ति क्या है, इनएक्टिव नहीं है। भक्ति मतलब इनएक्टिव नहीं है, भक्ति मतलब एक्टिवनेस है। अनुशीलन करना होता है, कुछ सेवा करने का है ना। खाली आई लव यू कहने से काम चल जाता है क्या? हाँ, आई लव यू कहने से काम चल जाता है क्या? नहीं, दिन भर हम आई लव यू कहने, खाने को पूछे न पहनने को चलेगा क्या? किसको चलेगा? यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसको चलेगा है? खाली आई लव यू बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं चलेगा, है ना। हाँ, हमने प्रैक्टिकल सर्विस करनी पड़ेगी, प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया था। तो हमने देखा था कि यदि हमें तत्व ज्ञान चाहिए या भक्ति के विषय में नॉलेज चाहिए तो हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। बिना प्रामाणिक गुरु के हमें कोई भी राह नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद हम देखें, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने से इस अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को उत्साही बने होना चाहिए, जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। जैसे विद्यार्थी है ना, व्यापारी, कलाकार, जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो अपने काम को उत्साह पूर्वक नहीं करेंगे तो कर पाएंगे? उत्साह का अर्थ क्या है? कर्म करना। लेकिन यह कर्म किसके लिए है? इसका उत्तर है मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए।
ये हमने पढ़ चुके हैं। हाँ, तो उत्साह, उत्साह युक्त कर्म करना मतलब उत्साह से काम करना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की भक्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए, तो उसको उत्साह की श्रेणी में रूप गोस्वामी के अनुसार रखा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। ये डेफिनेशन है उत्साह की, लिख लीजिए आप, अंडरलाइन करिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। मिला आप लोग के बुक है आप लोगों के पास? मेरा पेज नंबर 32 है। पहले कोई भी काम हम करें, नहीं, बुद्धिमानी पूर्वक होना चाहिए वो काम, है ना? हाँ? ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न किए जाते हैं। पढ़ना लिखना जानते ही नहीं बेचारे, बुक कभी खोलते ही नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे देखिए भगवत गीता का 9.4 श्लोक है, मया तद्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। वो पूरा पैराग्राफ ले लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन है, कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में जब हम उत्साह पूर्वक कार्य करते हैं तो उसको उत्साह कहते हैं। भगवत भक्त गण उसी सही साधनों को पता लगाते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संवेग युक्त वैराग्य मुच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कार्य है। जनरली भक्ति को लोग सोचते हैं सब काम छोड़ देंगे और वृंदावन में जाएंगे और वहां गुफा में जाएंगे और राधे राधे करेंगे, सब छोड़ छाड़ दो, है ना? प्रभुपाद और रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये भक्ति नहीं। यानी जो लोग सब कुछ ऐसे करके छोड़ के जा रहे हैं और अपना कोई कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, उस भक्ति की, उस वैराग्य की कीमत नहीं है। उससे भगवान तो क्या, उत्पात ही केवल डेवलप होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं असली वैराग्य का क्या मतलब है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। सभी चीजों को प्रामाणिक रूप के संग में रहकर सीखना, कैसे भगवान को की उपयोगिता के लिए वो यूज किया जा सकता है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर से संबंधित बच्चे, हमारे शरीर से संबंधित घर परिवार मकान, जितनी भी चीजें हैं, ये भौतिक जगत की जितनी चीजें हैं, है ना, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, इसको वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब प्यास लगी तो पानी पी रहे हैं, है ना? पानी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये किसी का क्रिएशन नहीं, ये भगवान का क्रिएशन। तो जब हम पानी पिए तो हमें याद रहना चाहिए इसका जो स्वाद है, जिससे हमें तृप्ति मिल रही है, ये भगवान कहते हैं मैं हूँ। समझ रहे हैं? तो हर चीज को हम जब भगवान के साथ जोड़ के देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसको युक्त वैराग कहते हैं, है ना? और एक फल्गु वैराग भी होता है। तो एक बिहार में फल्गु नदी बहती है ना? देखा है ना? हाँ, गया 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 में ना फल्गु नदी बहती है। ऊपर से देखेंगे तो रेत लगेगा, ऐसा लगेगा रेत, हाथ डालेंगे तो जल रहेगा। हाँ, तो भक्ति भी ऐसे ही होती है। भक्ति में सब कुछ छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, वो फल्गु वैराग्य, है ना? हर चीज को भगवान से संबंधित रहकर उसका भक्ति में उपयोग करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना, ये क्या है? सही वैराग्य। और सब कुछ छोड़ देना, मुमुक्षु भी परित्याग्यो फल्गु वैराग्य कथ्यते। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु का ये जो 3 श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्य, जब फर्स्ट पढ़ा। दूसरा ये है युक्त वैराग, निर्बंध कृष्ण संबंध है। और एक है ये मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। जितने भी त्यागी लोग होते हैं ना, नहीं ये नहीं चाहिए, ये छोड़ दे, ये माया है, ये माया, रे माया है, ये बंधन है, स्त्री माया है, बच्चे माया है, पैसा माया है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, है ना? तो जो परित्याग कर देते हैं वो वो असली वैरागी नहीं, फल्गु वैराग्य करते थे। उसका वैराग फल्गु था। क्यों? सब कुछ छोड़ने के बाद इंद्रियां खाली नहीं रहती हैं। इसीलिए आप देखिए,
जो लोग छोड़ के चले जाते हैं थोड़े दिन बाद आते हैं, फिर परोपकार के कार्य करते हैं, है ना, नहीं तो फिर नेता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां खाली नहीं रह सकती। आप कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे ना, कर्म हम हर क्षण करेंगे। तो अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे थोड़े दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं लगता। फिर वो लोग लौट के आते हैं और परोपकार के कार्यों में लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? अनाथ आश्रय खुला देना, पाठशाला खुला देना, है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन करना, एजुकेशन बनाना, ये सब के परोपकार कार्यों में वो लग जाते हैं। अच्छा, ये, हाँ, ये कार्य से बंधन कैसे होता है? ये तो अच्छा कार्य है, कोई बताएगा? ये कार्य तो अच्छे होते हैं ना, अनाथ आश्रय, फूड, किसी को अन्न से मदद कर देना, किसी को कपड़े दे देना, किसी की लड़की की शादी कर देना, कुआं बावड़ी मस्जिद बना देना, अनाथ आश्रम बना देना। तो ये तो अच्छे कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, तो बंधन कैसे होगा? ये दो कैंडिडेट, और कोई नहीं है इन्होंने? क्या आप उठाए थे हाथ? जमाई ले रहे थे वो, जमाई उठाया, जमाई जमाई ले रहे थे। हाँ, यस, प्रेम मंजरी बात की बताया। माता जी, इसको एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं। ये पुण्य कार्य कर रहे हैं तो हमारे को स्वर्ग मिलेगा, मतलब, और उनके अंदर एक सब जीव के अंदर सेवा करने की इच्छा होती है, लेकिन ये गलत तरीके से यूज है। इसमें हमारा ही लाभ है कि हम अगर ऐसा काम करेंगे। कह रही हूँ, ये विस्तृत स्वार्थ ही है ना, क्योंकि इसमें हमारा ही इंद्रिय तृप्ति होता है और स्वर्ग जाने की इच्छा ये सब रहती है। और कुछ थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करें, जैसा देता है चाहे कुछ। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो दोनों प्रेम मंजरी माता जी ने कहा कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सेल्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है, इसलिए वो ठीक नहीं है। यस, परम प्रेष्ठा माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी, बहुत नहीं है। हाँ, ये पुण्य करेंगे तो उसके लिए भी वो वापस हमें पुण्य भोगने के लिए आना। दैट इज द आंसर। ये जो काम होते हैं ये पुण्य पुण्य कर्म कराते हैं, इससे व्यक्ति क्या होता है? स्वर्ग लोग जाता है, लेकिन वापस उसको हर बार लौट के इस दुखी संसार में आना पड़ता है, यानी उसके दुखों का अंत नहीं होता है। इसीलिए ये जितने भी लाभ होते हैं परोपकार करने से, ये आपको भौतिक जगत में ही रखेंगे। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? ये जितने भी परोपकार के कार्य होते हैं, इससे हम भौतिक चक्र यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते, हम इसी जगत में घूमते रहेंगे। इसलिए इन कार्यों का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे इन लोगों ने बताया, ये एक विस्तृण स्वार्थ है। यस, तुम बताओ प्रिया। हाँ, माता जी भी थी, बोले, प्रिया बोल रही है कि इससे पुण्य एकत्र होते हैं, अच्छे काम करने से पुण्य एकत्र होते हैं, और रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के प्रोसेस में हम लगे रहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। परोपकार एक शॉर्ट टर्म हमको लाभ दे सकता है, लेकिन दूसरों को भी हम शॉर्ट टर्म लाभ देंगे और बार बार उसको भी मुक्त नहीं कर सकते, और हम भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए परोपकार को विस्तृण स्वार्थ कहा जाता है। स्वार्थ, एक होता है अपने लिए स्वार्थी होना, है ना, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, है ना, फिर अपने समाज के लिए, फिर देश के लिए, फिर राष्ट्र के लिए। स्वार्थ का भी चक्र चलता है ना। तो बहुत से लोग ज्यादा कर क्या होते हैं, अपने लिए स्वार्थी होते हैं, हमारा शरीर सुखी रहे, हम सुखी रहे। कुछ लोग थोड़े से अच्छे होते हैं, भाई हमारा परिवार भी सुखी रहे, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, वो भी सुखी रहे, है ना। कुछ लोग और थोड़े अच्छे होते हैं, भाई हमारा परिवार तो सुखी रहे, समाज भी थोड़ा सा अच्छा रहे। कुछ लोग उससे भी थोड़े से अच्छे होते हैं, है ना, कि समाज तो सुखी, लेकिन हमारा देश, है ना, हमारा कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, क्या रहे? सुखी रहे, अच्छा रहे, सर्वश्रेष्ठ रहे, है ना। अब कुछ लोग इससे भी ज्यादा कि पूरा विश्व जो है वो सुखी रहे। लेकिन ये सारा सुख किसके लिए है?
मेरा है इसलिए सुखी रहे, है ना। मेरा गुरु है तो बेस्ट होना चाहिए। इंडियन क्रिकेट मेरा भारत का है तो उसको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने से जोड़ के देख रहे हैं ना। मेरा है, मेरे पापा हैं तो सबसे बेस्ट होने चाहिए। मेरी मम्मी है, बेस्ट होनी चाहिए, भले वो मुंह के गिर जाए लोगों के, लोगों पर नहीं पड़ता। तो क्योंकि अब जैसे हमारा देश है, भारत देश है, तो महान होना चाहिए। कहाँ याद आता है? बाघा बॉर्डर पर, है ना। जब बाघा बॉर्डर पर हम जाते हैं तो हमको याद आता है हमारा देश भारत है, और हम वहां पे भारत माता की, बाकी घरवा में भूल जाते हैं। 15 अगस्त को भी याद आता है ना, 26 जनवरी को भी याद आता है, ठीक है ना। तो वही बात है। तो कहने का मतलब है मेरा देश है इसलिए महान होना चाहिए, मेरी माँ है इसलिए महान महान होना चाहिए, है ना। ये मेरा घर है इसलिए बढ़िया होना चाहिए, दुनिया में सबसे सुंदर होना चाहिए। मेरी गाय है, मेरा कार है, मेरी मेरा मेरा यू अंडरस्टूड। तो ये इसलिए क्या है, ये विस्तृत स्वार्थ है। किसी का स्वार्थ संकुचित होता है, किसी का विस्तृत होता है, कहाँ तक जाता है? विश्व तक। ये सारा जो परोपकार है, ये सब इस आपको जन्म मृत्यु के चक्र में रखने वाला है। जब तक आप इसको भगवत भक्ति से नहीं जोड़ेंगे, और किसके अंडर में बताया जा रहा है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में आपको जोड़ना। ऐसा नहीं आप अपने मन से जोड़ देंगे, कोई भी चीज को भगवान से जोड़ देंगे, ऐसे नहीं। प्रामाणिक गुरु जैसे बोलते हैं वैसे जोड़ना पड़ेगा, तब आप इस चक्र से बाहर आएंगे। तो ऋषभ देव कहते हैं कि वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से न निकाल सके। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम रोटी कपड़ा मकान नहीं है। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु से निकलना, जरा बुढ़ापा, बीमारी, ये हमारी प्रॉब्लम है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान भी सॉल्व होगा। लेकिन रोटी कपड़ा मकान सॉल्व करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व नहीं होती। तो देखिए, शास्त्र पढ़ने से हमें पता चलता है चले कैसे, किस पर फोकस करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धि पूर्वक जब हम कार्य करते हैं कृष्ण भावनामृत में, उसको उत्साह कहते हैं। और भक्ति निष्क्रियता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। भक्ति में डिवोशनल सर्विस होता है, प्रेममयी भगवान की सेवा होती है। एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हम सारी चीजों का उपयोग भगवान को करते हैं और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं। सब करने के लिए एक्टिविटी चाहिए ना, इसको सही वैराग्य कहते हैं। ये शरीर भगवान का है। इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं वो भगवान के हैं, उनको भगवान की सेवा में, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। नहीं नहीं, हमने आज ही भक्ति की है, आज ही भगवान को प्रकट होना चाहिए, मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, नहीं तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। जरा भैया हाँ, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि एक बार उनके किसी लोगों ने पकड़ लिया उनको और कहा कि आप तो भगवान को जानते हैं तो दिखाइए भगवान कहाँ है। अब अगर जब प्रभु खुद ही नहीं देखे वो दूसरों को क्या दिखाएंगे। तो बेचारे घबरा गए, है ना। अपने हिसाब से बताया, लेकिन जो लोग नहीं मानते ना वो किसी की नहीं सुनते थे, तो जल्दी समझ में गई। तो वही वो बता रहे हैं कि भक्ति शुरू की है तो धैर्य पूर्वक रहना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा नहीं कि एक दिन में कुछ हो जाएगा। धैर्य पूर्वक संपन्न करा दे। कृष्ण भावना में तो मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया था। प्रभुपाद लिखते हैं प्रारंभ में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई, लेकिन हम भक्ति पुरकार में धैर्य पूर्वक लगे रहे। प्रभुपाद अपना बता रहे हैं भक्ति कैसे शुरू किए थे, अकेले, लेकिन उस कार्य में लगे रहे। कोई भी प्रभुपाद का साथ नहीं दिया। प्रभुपाद करे धीरे धीरे इस आंदोलन में महत्ता समझने लगे
और उत्साह पूर्वक सम्मिलित होने लगे। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, भक्ति में हम तभी प्रगति कर सकते हैं। अभी तो गुरु के उपदेश लेना चाहिए। गुरु भगवान की कृपा से अवलंबित रहते हैं, धैर्य पूर्वक पूरा करते हैं। कृष्ण भावनाबाद कार्यकलाप को सफल करने के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों ही आवश्यक है। धैर्य के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए, है ना। अगर हमें विश्वास नहीं तो हम धैर्य करेंगे नहीं करेंगे। यह स्वाभाविक है। जैसे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वो विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। विवाह होते ही वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन वो अपने पति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, विश्वस्त होना पड़ेगा, तब उसको निश्चित समय पर संतान उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं कि हमें अभी संतान चाहिए, दो अभी, ऐसा नहीं होता है। सब लोग नहीं कर सकता ना, सब लोग मंत्र नहीं जानते तो क्या करना पड़ेगा, उसको 9 महीने वेट करना पड़ेगा, है ना। 9 मंथ ही है, शी हैज टू वेट। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ विश्वास होना चाहिए। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कोई भी परिस्थिति हो भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्त की सफलता संपन्नता की सहायता होती है, ये विश्वास रहता है। पहले बता चुके, मनुष्य को विधि विधान का संपन्न करने के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु उत्साह दिखाते तत्त कर्म प्रवर्तना है। तीसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है कि विधि विधानों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्ति में कहा जाता है ना, 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है ना। इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। विधि विधान की उपेक्षा करने से, क्योंकि ये जो विधि विधान दिए गए हैं ये आचार्यों के द्वारा दिए गए, ताकि कलयुग में आराम से आप कर सके भक्ति। तो तत्त कर्म, इस कृष्ण भगवान में 4 सिद्धांत है। अवैध मैथुन न करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और शराब इत्यादि नहीं पीना। भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए। यदि वो इनमें से किसी एक का पालन करने में शिथिलता बढ़ता है तो उसकी प्रगति अवश्य रुक जाती। तो एक बार क्या हुआ कि एक साधु थे, है ना। तो कुछ अच्छे वहां के जो जमींदार के लड़के थे, तो देखते थे कि ये बड़ा साधु बनता है, ब्राह्मण बनता है, उसको बताते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे सामने 4 चीजें हैं और तुमको सभी चीजों में एक चीज सिलेक्ट करनी है ना। जैसे हम लोग सोचते थे ये 4 नियम है, शराब से तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, शराब से क्या दिक्कत है, वो तो खाली पीना और सो जाना है। मतलब आपको कई लोग मिलते हैं कि माता जी हम शराब पीते हैं और सो जाते हैं, तो हम किसी का बुरा कहाँ कर। तो उसका क्या हुआ, ब्राह्मण के सर के कनपटी, बेटा तुझे इस चारों में से एक उठा ले, नहीं तो आज तू गया। क्या चीज 4 थी, यही 4 चीज, मीट, स्त्री और जुआ और शराब। पंडित जी ने कहा यार ये तो 3 तो एकदम है, साक्षात है, मांस कैसे खाएंगे, है ना। दूसरा स्त्री, भाई स्त्री से कहा हम लोग लपटते फिरेंगे। फिर उसके बाद आया जुआ, कहते जुआ खाने में कौन जाएगा। तो इस शराब पी सकते हैं, ये तो थोड़ा सा लुढ़क जाएंगे, उसके बाद सही हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने शराब उठाया, सही सोचा ना, आप लोग भी यही सोचते हैं। तो उन्होंने शराब उठाया और पी लिया, है ना। शराब जैसे ही उन्होंने पिया वैसे ही, हाँ वैसे ही फिर उन्होंने क्या किया, तो उनको उनको डायरेक्ट चिकन आया तो नहीं खाया, लेकिन पॉपकॉर्न चिकन आया, बर्गर बर्गर चिकन आया, तो फिर वो रुक रुक पी लिए। खाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि तो ऐसे है, तब तो यार सुने बहुत बहादुर हो, चलो दांव लगा के देखते हैं। तो फिर उन्होंने जुआ भी खेला। जुआ में फिर ठुमकती हुई इस हाफ स्कर्ट में लड़की आई कि मेरे पर विश्वास करो, मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ लगाओ। अच्छा तुम बहुत अच्छी हो, हाँ 2-3 बार जितवा दिया, अरे ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो मेरी सबसे अच्छी है ना। फिर वो थोड़े देर कंधे पर हाथ रखने लगी, थोड़ा सा उसको सहलाने वहलाने लगी, बस उसको आनंद आने लगा। वो चारों काम वो कर। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नशा जो है वो कुछ नहीं करता। तो जो प्रभु जी आके चुपचाप सो जाते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कभी कुछ घटना घटना आपके जीवन में नहीं घटी। तो कहते नहीं, मैं तो बस आता था और सो जाता था, मैं तो कोई ऐसे, मैंने कभी कोई ऐसे काम तो किया नहीं। हाँ। तो एक बार वो ऐसे ही आए और
अपना सोचा कि चलो घर जाके सो जाते हैं, तब तो उनके फ्रेंड ने बोला अरे अरे रोज तो चले ही जाते हो, चलो थोड़ा सा बगल में जुआ खेलना है, चलो जुआ खेल के आ जाएंगे। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। जुआ खेलने जाता है, सारे पैसे हार के चला आता है, स्त्री भी संग कर लेता है, सब तरह के उसके सारे खेल शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने चारों काम कर लिए। तो, तो प्रभुपाद कह रहे कोई एक को भी नहीं छोड़ना है, सभी को उत्साह पूर्वक करना है। समझ रहे हैं? कोई एक को भी अगर आप पकड़ेंगे कि अच्छा इससे खाने से क्या हो जाएगा, या एक दिन करने से क्या हो जाएगा, तो फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे ये बात है, तो चारों का नियम पालन करना है, चारों। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं मनुष्य को वैधि विधि विधान का कठोरता से पालन करना चाहिए। 4 निषेध, 4 सकारात्मक विधियां हैं। यदि हम प्रतिदिन जप माला 16 माला जप करना, इन अनुष्ठानों का उत्साह पूर्वक और श्रद्धा से संपन्न करते हैं, तो ये तत् कर्म प्रवर्तना विधि से लगता कहना। क्लियर हो गया? तत् कर्म मतलब अपने आचार्यों ने ये हमें कहा 16 माला रोज जप करनी है और ये 4 नियम का पालन करना। कैसे? बस बोला गया है, बाप रे करना ही है, नहीं, श्रद्धा उत्साह के साथ, विश्वास के साथ करना है। ये करने से हमें भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। पहाड़ों चढ़ने में, पहाड़ों वाली गाना गाने से कुछ नहीं हो, है ना? बिल के अंदर चले जाए, गुफा के अंदर चले जाए, अग्नि में जल जाए, इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 16 माला जप करनी है और 4 नियमों का पालन। कितना अच्छा है ना? खाओ और गाओ। लेकिन हम वो छोटा सा काम नहीं करते, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ते रहते हैं। कौन कौन सी तपस्या करते रहते हैं। हाँ हाँ, लुढ़कते भी रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। तो सीधा काम, कितना सिंपल काम, एक माला उठाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जपना चाहिए, नहीं जी हम वो नहीं जपेंगे। कैसे बैठे, कैसे बैठे, है ना? आपको गर्मी लग रही है एसी चला लीजिए, ठंडी लग रही है तो हीटर चला लीजिए, है ना? रजाई में बैठ के करिए, कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफा पे बैठ जाइए, करते करना सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। नेक्स्ट, है ना? अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अब एक तरफ तो आप अनुकूल चीजें कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्रतिकूल भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? भक्ति विनष्ट हो जाएगी। अब आप अग्नि जला रहे हैं और फिर थोड़ा विष्णु प्रभु जी 2 जग पानी डाल दें, तो क्या होगा? अग्नि भभक के जलेगी ना? नहीं, नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। क्या बात कर रहे हो, हम अग्नि जला रहे, तुम एक जग पानी डाल दो, नहीं बुझेगी ना? और अच्छे से चलेगी, मजे से, जैसे घी डाल दिए। तो आप भक्ति कर रहे हो, साथ में अभक्तों का संग कर रहे हैं। चलो ठीक है, पिक्चर देख ही आते ना, पिक्चर देखने से क्या दिक्कत है ना? कुछ लोग हैं जो हमसे बोलते थे देखने में क्या बुराई है, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, देखने में क्या बुराई है, देख तो रहे ही है। तो मानसिकता तो वही पूरी डेवलप हो रही है, मौका मिलेगा तो कर भी लेंगे। थॉट प्रोसेस में पूरी चीजें हैं ना, तभी तो आप उसको ऐसे भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसलिए हमारे कल्चर में अभी भी जो थोड़े से सिंपल लोग रहते हैं या गाँव के लोग रहते हैं, उन्हें देखिए होता है, माँ बाप शिक्षा देते हैं अपनी बहन, अपने से बड़े लोगों को बड़ी बहन या माँ के रूप में देखो, छोटे को अपने हाँ बहन के रूप में देखो, ऐसा ट्रेनिंग होती है। तो देखते ही वैसे वैसे ही थॉट आते हैं, है ना? लेकिन आजकल ये ट्रेनिंग नहीं दे देती, तो छोटी से छोटी 2 साल की लड़की का बलात्कार होता है, 80 साल की लेडीज का बलात्कार होता है। आप सोच रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है? तो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखने में ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप लस्ट ही तो नहीं छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बदलना बहुत जरूरी है। इवन हिरण्यकश्यपु रावण भी बन गया, वरदान भी ले लिया, पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन अपनी जीवन शैली चेंज नहीं किया, भोगने की प्रवृत्ति बनी रही। कोई फायदा हुआ? यानी कितना कठिन कार्य है अपने को चेंज करना, समझ में आ रहा है? अपने को चेंज करना बहुत कठिन कार्य है, बोलने दो उसको। समझ में आ रहा है? आप लोग ऑनलाइन समझ रहे हैं? अपने आप को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है।
बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान कहते हैं देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तनन्ति। ये माया मेरे अंडर काम करती है। जो शरणागत भक्त आते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए माया गोखुर के समान है। आप देखें, हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, हम लोगों के बाहर के लोग कहते हैं ये कैसे तुम लोग 4 नियम कर रहते कैसे हो, और हम लोगों को किसी को कुछ नहीं लगता। तो बड़ी बात लगती है आपको? हाँ, बहुत बड़ी बात लगती है 4 नियम पालन करना। पता चलता है कुछ, जबकि कितनी चीजें छूट गई, अपने आप ही हो जाता है। तो भक्ति से बड़ा वैराग्य सहज हो जाता है, क्योंकि भगवान साथ में रहते हैं। यहाँ पे यही बता रहे हैं। इसीलिए कर्मी ज्ञानी योगी अभक्त गण का समान 4 चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ भक्त वैष्णव समान सिद्धांतों एवं वैष्णव के समान नित्य कार्यक्रम विषय पूछा, तो उन्होंने कहा असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन होता है? जो असत संग नहीं करता। अगर आप लोगों के अंदर अपना भय है, भ्रम है, आप वैष्णव हैं, चेक करिए कि आप असत्संग करते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा असत्संग क्या है? ये छोटा सा हाथ में मोबाइल है ना, पूरी दुनिया है आपके हाथ है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये सबसे बड़ा असत्संग है। तो अगर हम असत्संग करते हैं तो वैष्णव तांदेर चरण से भी भक्त। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। पूर्वती आचार्य षट गोस्वामी, श्री रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित विधि विधान का पालन करना चाहिए। यदि वो भक्ति में संगति करता है तो भक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ इसीलिए खोला गया है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इसमें लोग आए, आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों का अभ्यास करें और साधु संग। इस्कॉन इसीलिए बनाया, आपको कहीं मिल नहीं रहा, आप इस्कॉन आइए, ऐसे प्रोग्राम्स में आइए, आपको अच्छा साधु संग प्राप्त। तो आज हमने तत्त कर्म प्रवर्तनात् और उत्साह, निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तनात् और अभक्तों की संगति, ये कर लिया है। हम लोग लास्ट जो है वो देखेंगे पूर्वती आचारों के चरण चिन्हों पर चलना। ये एक लास्ट लेक्चर देख के फिर इसको कंप्लीट करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को राधा अष्टमी की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज से संबंधित?